आखिरकार यह कौन सी चाबी है जो दिग्विजय जी अनुपमा के हाथों में दे रहे हैं और जिसे देखकर बंकू भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर सीन के साथ कहानी और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। जिस ट्रैक को सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए शुरू किया गया था, अब वही ट्रैक अपने सबसे बड़े ट्विस्ट और पीक की तरफ बढ़ रहा है। अनुपमा की जिंदगी में मुश्किलें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी जब उसे नौकरी नहीं मिलती, तो आखिरकार काफी मिन्नतों और संघर्ष के बाद उसे एक मौका मिलता है। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। पॉल और उसकी बीवी रोजी उसकी नई नौकरी में भी पहुंचकर उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। शुरुआत में तो दोनों मिलकर उसे मानसिक रूप से परेशान करते हैं, लेकिन जैसे ही होटल मैनेजमेंट अनुपमा की मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे सुपरवाइजर बना देता है, वहीं से असली खेल शुरू होता है। रोजी के लिए यह बात किसी अपमान से कम नहीं होती। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि जहां उसका पति खुद को राजा समझता है, वहीं किसी दूसरी औरत को उससे ऊपर का दर्जा मिल जाए। यहीं से रोजी एक खतरनाक प्लान बनाती है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें अनुपमा को फंसाना लगभग तय था। अनुपमा अपनी बेटी को कुछ देर के लिए अपने काम पर ले आती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एक मासूम पल, जहां वह एक गेस्ट के बच्चे के साथ खेल रही होती है, उसी समय रोजी अपनी चाल चल देती है। शाम तक सब कुछ सामान्य लगता है। अनुपमा अपनी बेटी के साथ घर लौटती है, बंको के साथ कुछ खुशियों के पल शेयर करती है। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखती है। दिग्विजय जी भी उसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने पहले उनकी जान बचाई थी। लेकिन यही खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जैसे ही अनुपमा टिफिन खोलती है, उसकी दुनिया हिल जाती है। उसमें एक बेहद कीमती हार निकलता है और कुछ ही पलों में पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। यह सब कुछ इतना अचानक होता है कि अनुपमा खुद समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। वह अपनी सफाई देती है, हार वापस कर देती है और बार बार यही कहती है कि यह सब एक साजिश है। उसका सवाल भी सीधा है, अगर उसने चोरी की होती तो वह हार वापस क्यों करती?